अब पार्टनरशिप की क्या गारंटी है? जब तक बन रही है तब तक रह रही है, नहीं बनेगी तो जयराम जी की, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। लेकिन जब धर्म पत्नी बनोगी, जब धर्म पत्नी बनोगी और पति बनोगे, तो हमारे सनातन में पति पत्नी को छोड़ा नहीं जाता। हाँ या ना? हमारे युवाओं में प्रॉब्लम ही इसीलिए आ गई, पार्टनर क्रिएट करते हैं। ही इज माई पार्टनर, ले जी चल लो, तेरा पार्टनर जन आगे जाए कहा करेगा राम ही रखवारी। और तमाम पार्टनर तैयार डोल रहे हैं। हाँ या ना? और कई पार्टनर नए नए वो अभी दूसरे जुगाड़ में डोल रहे हैं कि हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाए। लेकिन पार्टनर मत बनिए, पति पत्नी बनिए, गृहस्थ बसाइए। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली, और धुंधली जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका व्यवहार था। लेकिन उस गृहस्थ में एक समस्या थी, उनके कोई संतान नहीं थी। क्या नहीं थी? जितने भी युवा भाई बहन यहां पर बैठे, मैं आपको बता दूं, शादी शारीरिक सुख के लिए नहीं होती, शादी अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए होती है। जो हमसे पूर्व लोग आए हुए हैं, ध्यान से सुनना, जिनके कारण आज मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आज तक इतना अच्छा प्रणाम नहीं देखा। जैसे हमारे विधायक साहब ने कहा कि सबसे पहला प्रणाम उन पितरों को जिनके कारण हमें ये जीवन मिला, हम उनके वंश में हैं। ऐसा कोई नहीं बोल पाया, कोई नहीं बोलता है। और ये सच है, हमारे ऊपर सबसे बड़ा उपकार है तो उन्हीं का है, जिनके कारण हम इस धरती पे हैं आज। तो शादी शारीरिक सुख के लिए नहीं है, एक दूसरे के साथ घूमने के लिए नहीं है। शादी जो है वो एक ऐसी संतान उत्पन्न करने के लिए है जो हमारे वंश को आगे बढ़ा सके, सिर्फ इसके लिए शादी है। कि जो आपके ऊपर आपके पितरों का ऋण है आपको धरती पे लाने का, आप किसी को धरती पे लाके उस आपके जाने के बाद जो तर्पण कर सके, जो जल दे सके, तुम्हारे बाद भी तुम्हारे पितर भूखे न रहें, प्यासे न रहें, उन्हें जल मिलता रहे, इसके लिए शादी होती है। ऐश मौज घूमने के लिए चलो शादी हो गई, बाहर घूमा में, हनीमून के लिए नहीं मिली शादी। शास्त्रीय विधान देखोगे तो हमारी शादी का मतलब ही अलग है। इसीलिए उनको धर्म पत्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुत्र पैदा होता है तो क्या होता है? बोले धर्म को आगे बढ़ाता है, वो पितरों के लिए जल देता है, श्राद्ध करता है, तर्पण करता है। जब जब पूजा करता है उसकी पूजा का कुछ फल अपने उनके पितरों को मिलता है, इसके लिए पुत्र होता है। मैं चाहूंगा आप लोग सभी ध्यान से सुने इस बात को। आजकल जो लोगों ने शादी को मजाक बनाकर रखा हुआ है, उन लोगों को सीखना चाहिए। शादी से पहले सोचो कि शादी की मर्यादा क्या है। वो पुत्र प्राप्ति के लिए, भोग विलासता के लिए नहीं है। युवाओं से मेरा आग्रह है, जिनकी नहीं हुई है सीख के करो। भगवान श्री राम ने सीता जी को छोड़कर सुपर्णखा की तरफ देखा भी नहीं था। रीजन? वो धर्म को जानते हैं, वो मर्यादा को जानते हैं। इसलिए धर्म को जानो। सुयोग्य पत्नी, सुयोग्य पति एक सुयोग्य संतान उत्पन्न करता है। गृहस्थ में जब जाओ तो एक पुत्र होना परम आवश्यक है। पुत्र किस लिए? जो तुम्हारे पितृ ऋण को उतार सके, तुम्हारे बाद तर्पण कर सके, श्राद्ध कर सके, इसके लिए एक पुत्र जरूरी है। लेकिन मैं बार बार कथाओं में कह रहा हूं आप सबसे, पुत्र तो होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे बाद भी तुम्हारे मंदिर के घर में, घर के मंदिर में दीपक जलता रहे, सनातन को मानने वाला हो, ऐसा पुत्र होना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम्हारे जाते ही क्या तुम्हारे आगे ही सब दरवाजे बंद करके निकल ले साइड में। ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। और इसके लिए धर्म पढ़ेंगे तो समझेंगे कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। जैसे स्कूल में जाने से उन्हें साइंस समझ में आती है, उन्हें विज्ञान समझ में आता है, वैसे ही भागवत की क्लास में, भागवत में पहुंचने से उन्हें भगवान का और अपना संबंध समझ में आता है कि हमारा संबंध क्या है।
तो गृहस्थ का मतलब है एक पुत्र होना जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए।